सिद्धेभ्यो नमः। बोलिए ह्रीं श्री कल्पतरु शान्तिनाथाय नमः। ह्रीं श्री कल्पतरु शान्तिनाथाय नमः। श्री सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, आनंद और प्रसन्नता आनंद जो होता है वह आत्मीय होता है। आनंद होता है आत्मीय होता है, प्रसन्नता होती है बाह्य निमित्त से। इसलिए कहते हैं धर्म करने पर, भगवान की भक्ति के करने पर क्या होती है? आनंदित हो जाते हैं, परमानंद पद को प्राप्त करते हैं। धर्म करने वाले धर्मात्मा जो होते हैं वह क्या करते हैं? धर्म के प्रभाव से परमानंद परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। आनंद आत्मा का आत्मीय गुण है। बाह्य जो प्रसन्नता है वह अस्थायी है, वह हमको परिस्थितियों से और परिणामों से और बाह्य निमित्तों से वह प्रसन्नता मिलती है और नहीं मिलती है। व्यापार में आपको फायदा हो गया तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, और व्यापार में यदि घाटा हो गया तो वही व्यापार आपके लिए दुख का कारण बन जाता है। लेकिन आत्मा में हमारी जब परिणामों में विशुद्धि होती है, जितनी जितनी यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। ठंड का मौसम है ना, जैसे जैसे व्यक्ति अग्नि के समीप में जाएगा वैसे वैसे ठंड उसकी भागती जाएगी। जैसे जैसे व्यक्ति आत्मा और परमात्मा और महात्मा के समीप में जाता है वैसे वैसे पाप उसके भागते जाते हैं। अशांति, दुख, दारिद्र्य, रोग, शोक उसके धीरे धीरे भागते जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्धारित रहता है कि हम परमात्मा से कितने, हमारा कैसा रिलेशन है, कैसा कांटेक्ट है, कैसा कनेक्शन है। आनंद आत्मा का गुण है। आज आप सभी लोगों ने प्रातःकाल क्या किया है? आज आत्मीय आनंद की अनुभूति की, क्योंकि धर्म करने से ही आत्मीय आनंद की प्राप्ति होती है। संसार के विषय भोगों से और भोजन से और सांसारिक सुखों से व्यक्ति को क्षणिक प्रसन्नता और क्षणिक शांति की अनुभूति होती है। ये सौभाग्य और महाभाग्य होता है। हर किसी का भाग्य नहीं है कि वह जाके भगवान का अभिषेक पूजन भावना से कर ले। प्रभावना के लिए धर्म नहीं किया जाता है। आज आप सब लोगों ने अभिषेक किया प्रातःकाल और लाखों रुपए आपके यहाँ इकट्ठे हो गए, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इसका है जो लोग मंदिर नहीं आते थे उन लोगों ने मंदिर में सुबह 7 बजे आके भगवान की घंटी बजा दी। पहली घंटी मंदिर में 6:15 बजे बजी थी, दूसरी घंटी मंदिर में 6:29 पर बजी थी।
फिर उसके बाद बजते ही रहे। 7 बजे आप लोग जो मंदिर आ गए और 11 बजे तक बैठे रहे, ये जो आपका काल गया है, ये आपके जीवन में पुण्य का काल गया। यही पुण्य जीव के साथ में जाएगा और इसी पुण्य के प्रभाव से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति का यह साधन था, यह निमित्त था। भगवान तो थे और अभिषेक भी रोज होता था, लेकिन उसे विशेष निमित्त बना लिया कि भगवान का महामस्तकाभिषेक किया। लगभग 125 महिलाओं ने, पुरुषों ने, बालक ने 3 माह के बालक को लेकर के यहाँ पर अभिषेक देखने में, और देखने वाला बालक 3 माह का भी था एक, और वहाँ से लेकर के 84 वर्ष और 85 वर्ष तक के हमारे महिलाएं और पुरुष थे। यही धन, समय और भावना। धन व्यक्ति परिस्थिति से किसी को नहीं चाहते हुए दे सकता है, लेकिन आदमी समय नहीं दे सकता। आज के जमाने में व्यक्ति धन परिस्थिति से, मजबूरी से, सब समाज के लोग दान कर रहे हैं, शादी में सब लोग कुछ अपना सहयोग कर रहे हैं, तो व्यक्ति परिस्थिति से धन भी दे देता है, परिणामों से नहीं देता है। और आदमी परिणामों से भी धर्म कार्यों में धन दे दे, लेकिन समय नहीं देख पाता। वेरी बिजी टाइम, नो टाइम महाराज जी, समय नहीं देता है। हम कहते हैं व्यक्ति धन भी दे सकता है और समय भी दे देता है। समय इसलिए दे देता है, आज हम इनके यहाँ सुख दुख में जाएंगे तभी तो कोई कल हमारे, इस भावना से अपने लोक व्यवहार को, लोकोपचार की दृष्टि से व्यक्ति किसी को समय भी दे देता है। लेकिन धर्म में इन दोनों से बड़ा एक महत्व है, वह है भावनात्मक पूर्वक धन देना और भावनात्मक पूर्वक अपने समय का सदुपयोग करना। और आज मंदिर में आप सभी लोगों ने भगवान की भक्ति भावना से की, इसलिए प्रभावना अपने आप हो गई। क्योंकि यह मूर्ति शांति सागर जैसे महान ज्ञान ध्यान चारित्रवान, ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, चारित्रवृद्ध, आज सर्वगुण संपन्न थे, उनके द्वारा ये मूर्ति है। आप लोग इसका आनंद लीजिए। आनंद बिकता कहाँ है? आपका क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क में कहीं देखो आनंद मिलता है, गूगल में खोजो। आनंद, शांति, श्रद्धा और भक्ति और आशीर्वाद ये दुनिया में कहीं मिलते नहीं हैं, ये तो लूटे जाते हैं। और आज आप सब लोगों ने भगवान से यह सब चीजें लूट ली हैं। ये जब जीव का पुण्य योग आता है, बिगर जीव के आज जितने भी अभिषेक में यहाँ पर 100 सवा जो भी सभी लोग थे, ये सब लोग आप लोगों ने सामूहिक पुण्य किया है। और जब जैसे सामूहिक भोजन करने से प्रेम बढ़ता है, आप कोई पार्टी में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, तो सामूहिक भोजन करते हैं तो मिलते हैं, उससे प्रेम बढ़ता है। ऐसे सामूहिक भगवान की जब भक्ति की जाती है, इससे सांसारिक प्रेम के साथ विशेष पुण्य की भी प्राप्ति होती है। और पुण्य के द्वारा ही संसार में सब कुछ संसार के प्राणियों को प्राप्त होता है। और आज आप लोगों ने रिटेल में नहीं, होलसेल में पुण्य अर्जित किया है। आज नीरा का मार्केट सुपर हाई पर था, शेयर मार्केट हाई होता है ना,
आज भक्ति का मार्केट भावनात्मक पूर्वक, भक्ति का मार्केट भावात्मक पूर्वक नीरा के में बहुत आज हाई था। क्यों था कि जेठ कृष्ण द्वितीया को महावीर निर्माण संवत 2477 को और वीर निर्माण संवत 2007 में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने 67 ईयर्स पूर्व, 67 वर्ष पूर्व 7 माह और 3 दिन पूर्व इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। उस समय यहाँ की प्रतिष्ठा हुई थी, इसलिए ये भगवान हम सब के लिए महान है। इनकी भक्ति के प्रभाव से ही हमारे जीवन में हमारा भाग्य बनेगा। नीरा का दूसरा एक विशेष कार्य क्या हुआ, लगभग 68 वर्ष पूर्व यहाँ पर जब आचार्य महाराज जी जब यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जब खेत में विराजमान थे उनका संग, उस समय ही यहाँ पर ज्ञानमती माता जी क्षुल्लिका के रूप में आके यहाँ पर माता जी ने आचार्य श्री के प्रथम दर्शन किए। फिर इसके बाद ज्ञानमती माता जी महाराज जी की कुंथलगिरी में जब महाराज जी की सल्लेखना हुई थी, उस समय माता जी के क्षुल्लिका अवस्था में देशभूषण महाराज जी उनके गुरु थे। तो देशभूषण महाराज जी ने कहा जाओ आप शांति सागर महाराज जी के दर्शन करके आइए। तो देखो नीरा में पहले बहुत अच्छा कार्यक्रम होते थे, बड़े साधुओं के पहले चातुर्मास होते थे, लेकिन आज आप लोगों ने ऐसा ही विशेष भक्ति का कार्यक्रम किया। कितना पैसा आया और नाश्ता में अभिषेक के बाद आपने क्या क्या खाया, सेव फल और नमकीन क्या खाए, महत्व इसका नहीं है, लेकिन आज सभी लोग इतने आके आज भगवान आप लोगों पर ज्यादा प्रसन्न है। भगवान तो भक्त पर सदैव प्रसन्न रहते हैं, लेकिन मैं उल्टा कहूंगा कि भक्त आज ज्यादा प्रसन्न हो गए। मां की ममता तो बेटे पर सदैव रहती है, लेकिन बेटा जब ज्यादा प्रेम करता है तो उसे लगता है कि मां मुझे ज्यादा प्रेम कर रही है। आज सभी लोगों ने बहुत महान कार्य ऐसे समय यदि, क्योंकि 8 कर्मों में एक कर्म आयु कर्म है, 7 कर्मों को हम उनको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे आपकी मोबाइल रहता है ना, उसमें आवाज़ आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आपका एसी रहता है, उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप आपके घर में टेप रिकॉर्ड या कुछ चलते हैं टीवी पर, उसका साउंड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे अपकर्षण और उत्कर्षण, हम कर्मों को घटा भी सकते हैं और कर्मों को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एक बार यदि जीवन में हमारे कब हो जाए ये किसी को नहीं पता, सिर्फ केवल ही भगवान जानते हैं। जब हमारा गति बंद होता है, किस आयु का हमारा कब बंद हो जाए, वो बंद होने पर जीव का कभी नहीं छूटता है। राजा श्रेणिक ने पहले नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में छायक सम्यक दृष्टि बना और उसने तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया, लेकिन उसे जाना पड़ा कौन से, पहले नरक में जाना ही पड़ा। आज यदि इस मंदिर में बैठे हुए 7 बजे से 11 बजे तक जो भी लोग रहेंगे, उनका निश्चित है शुभ आयु का ही, देवगति का ही बंद हुआ होगा। क्योंकि सब भावनात्मक रूप से, कैसे, जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र की वह बूंद को देख करके अपनी
प्यास को बुझाता है। ऐसे सभी लोग बड़े प्यार से भगवान का अभिषेक देख रहे थे और कर भी रहे थे। ये पुण्य ऐसे परिणामों से ही एक बार हमारी जो गति का बंद हो गया। तो निश्चित है कब हो जाए ये कोई निर्धारित नहीं है। आयु के त्रिभाग में होता है, वो त्रिभाग कब पड़े ये कोई जानता नहीं। यदि उस समय नहीं हुआ ना तो ऐसे 8 चांस आते हैं। वो 8 चांस कब आए किसी को नहीं पता है। और यदि नहीं हुआ इन 8 बार में भी तो अंतिम जब आदमी मरता है, कहते हैं आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तड़फ रहा है, वो मर नहीं रहा है, तो अब जीव मर के जाए कहां ये निर्धारित करने के लिए वह पहले अपनी गति का बंध निर्धारित करता है। और जीव मरने के ज्यादा से ज्यादा तीसरे समय में जाके जन्म ले लेता है। एक समय कितना होता है? 1 सेकंड का असंख्यात्मा भाग। आप हम और आप निकाल, आपका कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मिशनरी वैज्ञानिक निकालिए, ऐसा एक समय कहलाता है आकाश प्रदेश का। आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक एक शुद्ध पुद्गल परमाणु को जाने में जितना समय लगता है वह एक समय। एक सुई पर असंख्यात समय होते हैं, एक सुई की नोक पर। ऐसा कब हमारा बंद हो जाए? इसलिए ऐसे धर्म के सदैव इसीलिए कहा गया है, आप भोजन कर रहे हैं, दुकान पर बैठे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं, या भोजन बना रहे हैं, या भोग रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, सदैव भगवान का ध्यान करते रहिए। इससे आपका वो कार्य भी अच्छे से होगा और इससे आपको शुभ आश्रय भी होगा, शुभ उपयोग भी बन सकता है आपका। शुभ क्रियाएं हो सकती हैं, शुभ योग हो सकता है, लेकिन शुभ उपयोग जो होता है वह सम्यक दृष्टि जीव के ही होता है।